हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 15। क्या कह रहा है? अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, ये टू लाइंस आपके सामने गिवन है, ठीक है, इज बाइसेक्ट एट अ पॉइंट 1 एंड 5 पे। अब ध्यान देना इसका डायग्राम कैसे बनेगा। आप ग्राफ व्यू बनाना अच्छे से, मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है एफ एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन कहाँ बनेगी पता नहीं, इसके आप पॉइंट्स निकालो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा ना। लाइक 5x इक्वल्स टू, मैं y उधर भेज रहा हूँ और -4, ठीक है। 5 को नीचे भेजो, x की वैल्यू जाएगी y -4/5। या तो ऐसे कर लो या फिर एक काम कर लो, थोड़ा सा इजी कर देते हैं अपन इसको। y को उधर भेज दो। अब आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1 पुट किया तो 5, 5 + 4 9, क्लियर निकली, ठीक है। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 कितनी होगी? मान लो x की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू यहाँ है, तो कुछ इस जगह पे आपका ये पॉइंट बना है ना। एक पॉइंट और निकालना है आपको। अब x की वैल्यू मान लो आपने यहाँ पर -2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 5 2 ज़ा 10 हो गया, -10 में से जाएगा तो ये नेगेटिव का 6 बनेगा। अब देखो -2 एंड 6 कहाँ होगा? ये पॉजिटिव, ये x, ये x डैश, ये y और ये नीचे y डैश, है ना। तो x की -2 मान लो यहाँ होगी, y की कुछ यहाँ होगी, मतलब ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। एक और लाइन है आपके पास 3x + 4y - 4 इक्वल्स टू 0। इसको भी थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। 3x को यहीं रख रहा हूँ मैं, 4 उधर गया, पॉजिटिव हो गया और ये -4y हुआ। x की वैल्यू हो गई 4 - 4y डिवाइड बाय 3। अब देखो यहाँ अगर मैं y की वैल्यू रख देता हूँ कितनी, 0 रखूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ठीक है। y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू देखो कितनी निकलेगी। 1 रखा, 4 में से 4, 4 - 4 गया 0, तो x की वैल्यू कितना हो गया? 0। कोऑर्डिनेट कितने बने? 0,1 कोऑर्डिनेट बने आपके पास, है ना। अब ये ध्यान देना आप, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +1, तो कुछ इस जगह पर ये लाई करेंगे। तो मान ले अगला जो पॉइंट होगा वो भी आप निकाल लेना और इस तरीके से आपकी लाइन चल गई, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, है ना, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट इसने बोला है 1,5, तो 1,5 कुछ इस जगह पे जाएगा, तो यहाँ पर से एक लाइन जाएगी ऊपर से इस तरीके से। मतलब ये डायग्राम समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब ये सारी लाइंस आ गई। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्शन कर रहे हैं उनको अपन क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं कंडीशंस पे। भाई एक कॉमा ये तो हो गया 1,5, ये मेरे पास क्या हो गया? लाइंस। देखो ये जो लाइन थी टेढ़ी वाली, ये मेरी इक्वेशन थी 3x + 4y - 4 इक्वल्स टू 0 के लिए लाइन थी, और ये वाली जो लाइन है वो है मेरे पास 5x - y + 4 इक्वल्स टू 0 के लिए। अब जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उनको आप लेट कर लो। जैसे कि फर्स्ट इंटरसेक्शन है α1, β1 मान लो, ये जो है इसको α2, β2 मान लो, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनना। अगर α1 β1 इस फर्स्ट कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन में, किसके लिए? फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये मैंने लेट किया, ध्यान रखना, भी लेट किया, मुझे पॉइंट्स पता नहीं है। ऑब्टेन इट्स इक्वेशन, मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है? मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स होने चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ α1 β1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है किसको? इस वाली लाइन की इक्वेशन को, 5 वाली, इस वाली को। α1 β1 सेटिस्फाई इक्वेशन 5x - 4 + 0। तो ये एज अ x वैल्यू होगी, ये एज अ y वैल्यू होगी। तो 5 α1 - β1 + 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगला सुनो, α2 β जो टू जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी आपकी इक्वेशन नेक्स्ट वाली को, 3x + 4y - 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ आप इसको पुट करेंगे तो देखो ये 3α2 + 4β2 -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होंगी दोनों चीजें। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, करो सॉल्व। मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 5 ज़ा 20 α1 -4 β1, 4 4 ज़ा 16 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2।
वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, बीटा वन बीटा टू डिफरेंट ही तो था मेरे पास, ये कटेगा नहीं वैसे, है ना। रहने दो फिर इसको, रहने दो रहने दो रहने दो। डायरेक्टली आप ऐड कर लो इन इक्वेशंस को। देखो, अगर मैं इक्वेशन को ऐड करता हूँ, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, देखो 5 अल्फा 1 माइनस बीटा वन प्लस 4 = 0, एंड 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 -4 = 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये एक्चुअल में सॉल्व नहीं हो पाएगा, कैसे? 5 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2, और ये आपके पास प्लस 4 बीटा 2 -1 बीटा 1। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन को कंक्लूड करने की कोशिश करें और इक्वल्स टू में क्या है, 0 है, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। ये इक्वेशन आप इतना ही छोड़ सकते हो ज्यादा से ज्यादा। 5 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इक्वल्स टू पॉजिटिव का बीटा 1 और नेगेटिव का 4 बीटा 2। आप इतना ही छोड़ सकते हो, आप इस इक्वेशन को 3 नंबर नेम देके, लेकिन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगी ये चीज, ठीक है, इतनी ही रह जाएगी। अब मुझे करना क्या है वो सुनना। हमें एक्चुअल में पॉइंट्स निकालने हैं, तो मुझे, मैंने पीछे डायग्राम में क्या बोला था, देखो इसने बोला था लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, इनका जो सेगमेंट बिटवीन द लाइन है इज बाइसेक्ट एट अ पॉइंट, ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर 1,5 पर। इसका मतलब 1,5 क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इस लाइन के लिए, क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मैं ये कह सकता हूँ अब यहाँ पर 1,5 is midpoint of line joining points अल्फा 1 बीटा 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 के लिए क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट हो गया मेरे पास, तो मुझे पता है मिड पॉइंट कंसेप्ट क्या होता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये जो मिड पॉइंट है एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 का जो मिड पॉइंट है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, मेरे पास 1,5 के इक्वल होगा। यहां से मैं कंडीशन बना सकता हूँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ कंडीशन। एंड यहाँ देखो बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5, बीटा 1 प्लस बीटा 2 की कंडीशन आ गई आपके पास 10। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। अब आप ये कंडीशन देख रहे हो, आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 की कंडीशन आ गई और बीटा 1 बीटा 2 की कंडीशन आ गई। पीछे देखो आपने क्या इक्वेशन बनाई थी, आपने इस तरीके से इक्वेशन बना रखी थी, बिल्कुल बना रखी थी। मैं यहाँ पे अल्फा 1 की कंडीशन पुट कर सकता हूँ किसी भी इक्वेशन में। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इन कंडीशंस के अंदर से आप वैल्यूज उठा लो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से। देखो कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान दो। हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या आई है, मेरे पास फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आ गई, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ गई मेरे पास एक कंडीशन। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन बीटा 1 बीटा 2 की जगह अल्फा 1 अल्फा 2 हो जाए, तो इन दोनों कंडीशन में हम सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मुझे इधर से बीटा 1 की वैल्यू फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करना है, बीटा 1, तो मैं क्या करूंगा, बीटा 1 को वहां भेज दूं। ठीक है, तो बीटा 1 क्या हो गया, पॉजिटिव में, और इधर क्या बचा, 5 अल्फा 1 प्लस 4 बचा। ठीक है, अब देखो इधर फ्रॉम इक्वेशन 2 को देखो आप, यहाँ बीटा 2 चाहिए मुझे, तो एक काम करो, इन दोनों कंडीशन को वहां भेज दो। 4 बीटा 2 इक्वल्स टू पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, नेगेटिव का 3 अल्फा 2 हो जाएगा, 4 को नीचे भेज दो, तो बीटा 2 इक्वल्स टू 4 - 3 अल्फा 2 डिवाइड बाय 4। दो कंडीशन आ गई आपके पास। ठीक है, उन दोनों को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वैल्यूज, वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 इन इक्वेशन फिफ्थ, इस फिफ्थ के अंदर। अब देखो बीटा 1 की क्या कंडीशन है हमारे पास, पीछे देखो 5 अल्फा 1 प्लस 4, 5 अल्फा 1 प्लस 4, बीटा 2 की क्या है, 4 - 3 अल्फा 2, 4 - 3 अल्फा 2 अपॉन 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, बिल्कुल। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, तो 4 × 5 = 20 अल्फा 1, 4 × 4 = 16 प्लस 4 × 4 = 16 -3 अल्फा 2। क्लियर है यहाँ तक सभी को, सारे पॉइंट्स, कुछ भी नहीं किया, सिंपली अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर, एलसीएम ले लिया, और ये 16 नहीं होगा, ये तो 4 ही रहेगा। एक सेकंड, ये तो 4 ही रहेगा ना, एलसीएम केवल इन दोनों के लिए आया है मेरे पास, है ना, डिवाइड में ये 4 होल के अंदर है, और डिवाइड में
इक्वल्स टू के अंदर देखो 4 इसके साथ हो गया, 4 इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, अपॉन में पूरे में 4 बचा, बिल्कुल बचा। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 40 हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, देखो यहाँ 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 कितना हो गया, 20 उधर जाएगा तो माइनस, तो ये ओनली 20 बचा आपके पास। ये हो गई आपके पास सिक्स्थ इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना कैसे कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं हम एक एक पॉइंट में। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों कंडीशंस के अंदर फोर्थ कंडीशन और सिक्स कंडीशन को ऐड सबसेट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम इसको। स्लाइड ही खत्म हो गई सारी, एक स्लाइड और बनानी पड़ेगी मुझे, वेट अ मिनट, एक सेकंड यार। वेट वेट, पीछे की इक्वेशंस तो क्लियर है ना सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? यहां तक हो गया था। फोर्थ और सिक्स इक्वेशन का यूज करो। आप क्या कर सकते हो, पहले फोर्थ इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो ये 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इक्वल्स टू 3 2 जा 6 हो गया। अब आप इसको नेमिंग फोर्थ इक्वेशन दे दो। फोर्थ और सिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ऐड इक्वेशन 4 एंड 6, क्या है ये, देखो ये 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इक्वल्स टू 6। इधर देखो 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2, ये 3 बचेगा क्या यहाँ पे? ओके, इक्वल्स टू में 20, कैंसल आउट, 23 अल्फा 1 26। क्लियर है यहाँ तक? अल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 26/23। बताओ क्या समझ में नहीं आया? यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इस अल्फा 1 को मैं वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन देखो कहाँ है आपके पास, 4 इक्वेशन इज दिस वन, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 2। उधर जाएगी ये वैल्यू, तो आपके पास देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा 2 इक्वल्स टू 2 - 26/23। अल्फा 2 की वैल्यू कितने होगी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। क्लियर है, -26/23। अल्फा 2 की वैल्यू आ गई है आपके पास फाइनली 20/23। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया? अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू कहाँ से आई है हमारे पास, उस पॉइंट की वैल्यू आई है। अब आपको क्या करना था एक्चुअल में, अल्फा 1 अल्फा 2 से वैल्यू से हमें करना क्या है, हमें एक्चुअल में यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से बात पास कर रहा था, हमारा अल्फा 1 और अल्फा 2 निकला अभी हमारे पास, अल्फा 1 बीटा 1 एंड 1,5। यहां तक तो समझ में आ गई बात। बट अल्फा 1 निकला, अभी बीटा 1 नहीं निकला है, तो बीटा 1 कैसे निकालेंगे, देखो हमने पीछे कंडीशन लेट करी थी, ये सब कुछ मिक्स हो गया इसमें। बीटा 1 की कंडीशन देखो, 5 अल्फा 1 प्लस 4, थोड़ा सा हैंग हो जाता है ना, तब ये आगे पीछे स्लाइड इसमें स्टक हो जाती है। बीटा 1 की कंडीशन क्या है, 5 अल्फा 1 प्लस 4। बीटा 1 की कंडीशन है 5 अल्फा 1 प्लस 4, तो बीटा 1 की कंडीशन निकाल लो, 5 अल्फा 1 प्लस 4। ठीक है, अब देखो अल्फा 1 की कंडीशन क्या निकली हमारे पास, 26/23 प्लस 4। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो इसको आप। बीटा 1 की कंडीशन कितनी आ जाएगी, देखो आपके पास 5 6 कितना हो गया ये, एक सेकेंड, 5 6 33 0, 5 2 10 और ये 13। क्लियर है यहाँ पर? अपॉन में 23 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 9। ये भी क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर। अपॉन में कितना हो गया, 23। बीटा 1 की कंडीशन निकली आपके पास, देखो 2 की जगह 2, 9 10 12 और ये 2/√3। मुझे बताओ यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है क्या? क्लियर है यहाँ तक? 80 90 92, 2 आ गया, 9 10 11 12 एंड 2। ठीक है, बीटा 1 हो गया। अब मेरी बात सुनो, इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, एक तरीके से इक्वेशन होती है मेरे पास
कहाँ से कंडीशन बनानी है मुझे? एक तो इस वैल्यू से वैल्यू कंडीशन बनानी है और इस वैल्यू से कंडीशन बनानी है। इन दोनों का आप नेमिंग दे रहे हो, जैसे कि ये हो जाएगी आपके पास एज अ x1 y1, याद आया कुछ? ये हो जाएगा एज अ x2 एंड y2। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगी? देखो वैल्यू आपके पास, सर हमारे पास वैल्यू हो जाने वाली है y माइनस वाई वन। मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन बना रहा हूँ, लास्ट प्रोसेस है इसका ये। y माइनस वाई वन यानी 5 इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन। y2 की वैल्यू कितनी है? बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू निकाल दी है मैंने यहाँ पर, देखो 2 अपॉन 2 3। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया यार, है ना, थोड़ा सा स्टक भी हो गया पीछे स्लाइड के अंदर, तो थोड़ा सा आप इसको फेल्डली नोट डाउन कर लेना एक बार पॉज करके, है ना। y2 माइनस वाई वन यानी -5 डिवाइड बाय आता है x2 माइनस x1। अल्फा वन की वैल्यू देखो कितनी है? अल्फा वन की वैल्यू है हमारे पास 26/23 माइनस x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 है। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में आएगा x माइनस x1। x1 की वैल्यू कितनी है? 1। सिंपल है, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। y माइनस 5, यहाँ कितना आ गया एलसीएम लेने पे? ये 2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 1 5, 5 3 जा 15 आ गया, 5 2 जा 10 एंड 11 1 1 5। आप खुद से सॉल्व कर लेना इस पूरी इक्वेशन को जो मैं बोल रहा हूँ ना। यहाँ पर शायद मेरा फेस आ रहा होगा इसलिए दिख नहीं रहा होगा आपको ना। हाँ, क्या कह रहा था मैं? 5 3 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 एंड 11 डिवाइड में देखो यहाँ पर हो गया है 26। एक सेकंड यार, नीचे देखो ये 23 आएगा पहले, तो इसका डिवाइड वाली वैल्यू, फिर डिवाइड के अंदर आएगा 26 माइनस 23 अपॉन 23, और फिर ये x माइनस 1। और देखो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है यार। देखो ये y माइनस 5 हुआ, यहाँ पर 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 1 1 5 लेस करना है आपको। क्या करना है? यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, कहाँ करूँ, जगह नहीं दिख रही कहीं पर भी यार। यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ ना। 222 में से 1 1 5 हमें लेस करना है। ये हो जाएगा 7 आपके पास, ये हो जाएगा 0 आपके पास, और ये 107। 107 डिवाइड बाय 26 में से गया तो ये 3 बचा, और ये x माइनस 1। 3 को इधर भेज दो आप, देखो कितना हो गया आपके पास ही। 3y माइनस 3 फाइव जा 15 इक्वल्स टू 107x माइनस 107। तो क्या करें? 107 को यहीं रख लो आप, 107x यहाँ पे रखा मैंने, 3y को उठा के इधर लिया है मैं, माइनस का 3y रख लिया मैंने। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के आप उधर भेज दो चाहो तो, या फिर इस वैल्यू, देखो 107 यहीं पे था, 3y को उठा के इधर लिया है, 15 को भी उठा के इधर ला रहा हूँ, माइनस 107 यहीं पे, और प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइनली आपकी इक्वेशन बच गई। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, देख लेना, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया इस वाले लेक्चर में, एडजस्ट कर लेना प्लीज। -3y 107 में से 15 को आपको लेस करना है, 7 में से 5 गया तो 2 बच जाएगा आपके पास। 1 है, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, और नेगेटिव का साइन आएगा, इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ पर? तो ये होता है कंप्लीट मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 15।